हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे संडे की सुबह हो गई है और करीबन समय हो गया होगा 6:30 7 कुछ ऐसे समथिंग। आजकल थोड़ा सा मौसम मतलब ठंडक कम हो गई है ना, तो धूप जल्दी निकल आती है। तो सबसे पहले आ गए थे छत पे, थोड़ा सा नीचे झाड़ू लगाया बहुत हल्का सा। और छत कई दिनों से गंदी थी, तो ज़्यादातर हम जब झाड़ू लगाते हैं ना छत पे, तो संडे को ही लगाते हैं क्योंकि हेयर वॉश भी करना होता है। बाकी डेली छत पे आना नहीं होता, बहुत कम आना जाना होता है। लेकिन जो मेन सड़क है, सड़क से एक या दो घर छोड़ के हमारा घर है ना, तो इस वजह से इतना ज़्यादा धूल आती है छत पे। और पेड़ पौधे भी लगे हैं और बच्चे भी हैं, तो पत्ते टूटते हैं, मतलब धूल भी बहुत ज़्यादा आती है सड़क की वजह से। और पेड़ पौधे ये लोग भी बहुत पत्ते तोड़ते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा छत गंदी हो जाती है। तो मतलब संडे, एक संडे या दो संडे बहुत ज़्यादा, जैसे अगर समय हुआ तो अगले संडे मतलब हफ्ते बाद ज़रूर सफाई करते हैं, नहीं तो अगले संडे मतलब दूसरे संडे में तो ज़रूर ही साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी घर पे नीचे सब लोग सो रहे थे और हम सोचे चलो जल्दी से, जब भी झाड़ू लगाते ना तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब सब उठ जाएं फिर उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। तो ज़्यादातर हम ऐसे करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो आज संडे था तो लोग भी मोहल्ले में भी सब सो रहे थे, ऐसा लग रहा, मतलब कुछ ही घर घर में, जैसे संडे को ज़्यादातर लोग शहरों में सोते हैं, गांव में तो हालांकि संडे मंडे सब बराबर होता है। तो झाड़ू लगा रहे थे यहाँ पे। और किसी वीडियो में हमने आप लोगों को धनिया दिखाई थी ना, छोटे से बीज बहुत छोटे से अंकुरित हो रहे थे। और देखे ना, 2 4 बार हम इनको काट चुके हैं धनिया। और ये भी थोड़े से दाने इसमें डाल दिए थे, तो ये भी बहुत अच्छी सी धनिया निकल आई है। हालांकि पानी अगर प्रॉपर पड़ता रहे तो बहुत अच्छे से निकल आएंगे। और बसंत ऋतु आ गई है ना, तो पतझड़ लगभग जारी है और नई कलियाँ भी निकल रही हैं। तो यहाँ पे धूप बहुत अच्छे से निकल आई थी। और काफ़ी टाइम से हमारा ये वाला कंबल जो था जीने पे पड़ा था, गंदा था धुलने के लिए। तो कभी सोचते थे ये धुल देंगे, हस्बैंड धुल देंगे, या कभी भाई धुल देंगे, लेकिन ये दोनों के सहारे से बहुत पूरा एक महीना पड़ा रहा और किसी ने नहीं धुला। फिर हमने धुला इसको कंबल को, और उठा के हस्बैंड डाल गए थे छत पे उठा के। एक ये कल का धुला हुआ है, लेकिन हालांकि थोड़ा सा पानी जो है वो सूख गया था। फिर इसके बाद हमने डोर पे फैला दिया, फिर आगे नीचे झाड़ू लगा के और साफ़ करके सब छत पे। तो ये देखिए हमारे घर की स्थिति देखिए, ये रात का बच्चे जो है ना आतंक मचा के और फिर अभी तो सोए पड़े हैं। तो ये देखिए ये तरीका होता है, मतलब सुबह जब उठते हैं ना इतना काम बढ़ जाता है। कभी कभी तो सही कर देते, ज़्यादातर सही कर देते रात में ही। लेकिन कभी कभी जैसे थकान ज़्यादा आती है ना, तो इस वजह से छोड़ देते हैं कि ये तो काम है और लगातार काम चाहे जितना करो लेकिन कभी कम नहीं पड़ता है। तो बस यही सोच के छोड़ के चले गए थे। और फिर सुबह जब ये भी सोचा था संडे है, तो संडे को आराम से कोई टेंशन नहीं रहती, थोड़ा सा लेट भी काम होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि संडे को लेट ही सब हो जाता है, चाहे जितना जल्दी जल्दी करो। और समय लगता है, जब सामान व्यवस्थित रखा होता है तो सिर्फ सुबह झाड़ू लगाना होता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कभी आराम खुद को ही होता है कि रात में कर लो तो सुबह आराम रहता है। लेकिन कभी कभी परेशान हो जाओ ना, तो करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे सब पूरा रूम को हमने सब क्लीन किया धीरे धीरे करके। सारे गुस्सा हो रहा था कि टैडी सारे इधर उधर पड़े रहते हैं ना, तो इनको भर के कहीं रख दो, बक्से में डाल दो। लेकिन हम सोचते बच्चे छोटे हैं ना, तो अभी इनकी उम्र है खेलने की, खेल लेते हैं फिर हटा देते हैं। और अभी जो सोना है तो वो इतना ज़्यादा टैडी नहीं खेलती थी। वानी को ज़्यादा खिलौने अच्छे लगते हैं, तो वो ये एक दो उसके फेवरेट है, येलो वाला, और ये डॉल जो है ये इसके बहुत फेवरेट है। तो इसको चिपका लेती, खेलती रहती है। तो सोचते चलो बच्चे हैं, उम्र होती है ना हर चीज़ की खेलने की, तो इसीलिए सब रोज़ का रोज़ ऐसा होता है, उठाओ फिर रखो, सुबह शाम को फैलाते, सुबह फिर भर के रखो। तो ये रहता है। और किसी को दिखावे के लिए मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जो चादर थी ना हमारी, गंदी नहीं थी, तो बच्चे मतलब बैठते हैं तो धूल मिट्टी पड़ जाती, तो वही हमने यहाँ पे उसको झाड़ के फिर से बिछा दिया, क्योंकि गंदी होती तो अपना ही मन नहीं होता ना डालने का। लेकिन
वीडियो के चक्कर में मैं ये सब नहीं करती हूँ, जो रियल होता है बस वही करती हूँ। तो इसलिए मैंने चादर को हटा दिया। और इस झाड़ू से सुबह सुबह इसलिए लगाती हूँ क्योंकि जल्दी झाड़ू लग जाता है, और दोबारा जो होता है दोबारा अभी झाड़ू लगेगा वही 8 9 9 या 10 बजे के करीब। तो वो जो है वो दूसरे झाड़ू से लगाती हूँ, तो उससे धूल मिट्टी है जो सब बढ़िया से अच्छे से साफ़ हो जाता है। बड़ा बड़ा कूड़ा होता है जो ना, इससे आसानी रहती, जल्दी हो जाता है। और सोना का सुबह स्कूल भी रहता है, आज हालांकि संडे है लेकिन फिर भी इसी से डेली सुबह झाड़ू लगाती हूँ। और इसको ना खड़े खड़े भी इस वाले से लगा लेते हैं। जो दूसरा झाड़ू है ना उसको सिर्फ हम बैठ के ही लगाते हैं, तो बैठने में हमको इस समय दिक्कत होती है ना थोड़ा सा, तो इसलिए इसी वाले झाड़ू से मैं झाड़ू लगाती हूँ सुबह सुबह। फिर उसके बाद में सब लोग उठ गए थे और धीरे धीरे सबने अपना मंदिर खुला, जो कुछ होता है सुबह का सारा कर लिया था। फिर यहाँ पे हमने चावल की जो नमकीन कचड़ी बनाई थी और कुरकुरा थे। चाय वाय पीने के बाद आ गए यहाँ पे थोड़ी सी मलाई, ये आज तीसरे दिन की मलाई है। तो यहाँ पे दूध था 3 लीटर शायद दूध, हाँ 3 लीटर दूध आया था। तो थोड़ा सा जब दूध निकल जाता है उसमें अच्छे से मलाई नहीं पड़ती है ना। और आज घी भी बनाएंगे, तो इसलिए कल मथना चाह रहे थे, मतलब मक्खन जो था निकालना चाह रहे थे लेकिन नहीं निकाला। सोचा कि आज भी आ जाएगा तो उसको थोड़ा सा निकाल लेंगे। और आजकल ना जब से ठंडक स्टार्ट हुआ है ना, तो जितना घर का घी था ना हमारा लगभग सारा ख़त्म हो गया है। और गर्मियों में ज़्यादा बना रहता है क्योंकि गर्मियों में कम थोड़ा सा खाया जाता ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा भी मलाई होती वो भी निकाल के मथ लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं। ठंडक में घी निकालना ना 2 बार ठंडक में बनाए हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, निकला ही नहीं। 2 2 दिन तक रखे रहे, मतलब उसको गर्म करे ठंडा करे सब कुछ करके, उसके इतने नखरे थे। तो 2 दिन बहुत मुश्किलों में निकला। और आजकल जब से गर्मियों में मक्खन बहुत आसानी से निकल जाता है, तो इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालते, बहुत थोड़ा सा पानी डालते हैं, हल्का सा गुनगुना, क्योंकि ये फ्रिज में रखी रहती मलाई ना, तो इसलिए थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना पड़ता है। और अभी जब ज़्यादा गर्मी होगी ना तो 2 4 घंटे पहले निकाल देंगे तो पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसमें ऐसी जो मथनियाँ है ना उसको डाल के हिलाते रहो कुछ 15 20 मिनट तक, बस 15 20 मिनट में ही बहुत अच्छा सा मक्खन निकल आता है। तो इसी वाली कढ़ाई में जब बनाते घी हैं और इसी में निकाल लेते हैं। हम लाए थे, हम लोग गए थे मार्केट, तो ये वाले कांच के जार लाए हैं। तो इसका प्राइस था, देखते हैं कितना है, 1 मिनट रुको। 79 का है, एक जार जो है 79 का है। तो 2 ये लाए हैं और 2 ये लाए थे इस तरीके के, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी लाए थे, इसका स्टिकर निकाले थे, अभी एक 2 का नहीं निकाले थे, तो बाद में इनको जब साफ़ करेंगे फिर रखेंगे। और 2 लाए थे ये बड़े बड़े डब्बे, ये तो इनमें रखने के लिए पापड़ वापड़ बनाएंगे ना, तो इसमें रखने के लिए लाए थे। हमारे बाकी जो डब्बे थे वो चूहे ने काट दिए थे, और इस बार भी प्लास्टिक के लाए हैं। देखो हालांकि चूहे थोड़ा सा कम हो गए हैं। और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है, 2 लोगों की है। सोना स्कूल जा चुकी है, तो हम लोग अब चाय पीने जा रहे हैं।